नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा चुनाव में 8000 प्रत्याशियों का आज भविष्य तय होने वाला है, आज खुलने वाली है। उससे पहले आप सभी को बता दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ट्वीट कर उन्होंने एक लिस्ट दी है जिसमें वीवीपैट यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और जो लेटर निकलता है ना, जब आप बटन दबाते हैं उसमें से पर्ची निकलती है, उनमें से कुछ नंबरों को बदल दिया गया है। यानी कि जो मशीनें हैं उसका नंबर मैच नहीं खा रही है 17C फॉर्म से। 17C फॉर्म कौन होती है दोस्तों? जब जो एजेंट है वहाँ पर बैठते हैं जब वोटिंग कराने, तो उनको 17C फॉर्म जो पीठासीन अधिकारी है उनके द्वारा साइन करके दिया जाता है। उसमें लिखा रहता है कि अमुक बूथ पर ये वाली जो मशीन है वो इस पर वोट डाला जा रहा है और उस मशीन का नंबर ये है। और भूपेश बघेल जी का कहना है कि अभी जो गिनती में दिया जा रहा है उसका जो नंबर है वो मिलान ही नहीं हो पा रहा है, मतलब अंतर बताया जा रहा है। आपके बगल में उसका एक स्क्रीनशॉट है, एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है, जो ट्विटर पहले अब एक्स है। तो इस प्रकार से धांधली होने का शिकायत माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है। दोस्तों, आप इस पर क्या बोलते हैं कि इस तरह से अगर जीत हासिल हो भी गई बीजेपी या कांग्रेस को, तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है दोस्तों, क्योंकि जनता भरोसे के साथ वोट डालती है। धूप में, कड़ी धूप में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। कई हमारे जो वोट डलवाने के लिए अधिकारीगण की ड्यूटी लगी थी उनमें से बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। और इस स्थिति में इस प्रकार से कोई धांधली, 1% की भी धांधली अगर होती है तो आप जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात है। चुनाव आयोग को अगर इस प्रकार से कोई कुछ मिलता है तो आपको बिल्कुल जांच करनी चाहिए। भूपेश बघेल ने कहा है कि इसकी शिकायत हम चुनाव आयोग में, उनको देर जरा भी नहीं करनी चाहिए, तुरंत आप शिकायत कीजिए। अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं सुनता तो तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, तुरंत कीजिए। उसके बाद चुनाव आने के बाद कोई भी रिजल्ट्स बदला नहीं जा सकता, ये फैक्ट है, न बदला होगा। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत जगहों पर, जैसे कि बिलासपुर से भी खबरें आई कि जो वीवीपैट का 17C फॉर्म उसमें मिलान नहीं हो रहा है। इस प्रकार से तमाम जगहों से शिकायतें हो रही है दोस्तों, ये वाकई में बहुत घातक है लोकतंत्र के लिए। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। आप इस बारे में क्या कमेंट करना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों। इस तरह से अगर गिनती होगी तो फिर तो अपने हिसाब से जो सत्ता पक्ष होती है, चाहे वो कांग्रेस हो भाजपा हो, वो अपने हिसाब से रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकता है। तो इस तरह से चुनाव आयोग को बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। एक रत्ती की भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए गलती की, क्योंकि जनता का जो आदेश है वो वीवीपैट में ईवीएम में कैद है। अगर उसमें खिलवाड़ हो गया तो फिर जनता कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि 5 साल में एक बार उनको अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, और अगर वो ताकत ही उनसे छीन लिया जाए तो फिर क्या ही कहने। तो चलिए दोस्तों, यही कहना था। करीब 1-1.5 घंटे के बाद आपको रुझान मिलना शुरू हो जाएगा और हम बीच बीच में लाइव आकर आपको बताते रहेंगे। डायरेक्ट जो वेबसाइट है चुनाव आयोग का, उससे जानकारी लेकर आपको बताएंगे, हम टीवी से नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।